केंद्र सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने पहलवानों को फिर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को देर रात ट्वीट कर दी। उन्होंने बताया कि सरकार पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले लंबे समय से पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है। यौन उत्पीड़न और दूसरे आरोपों के बाद उनके खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया गया था, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार देर रात ट्वीट कर बताया कि सरकार पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक बार फिर पहलवानों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बाकायदा ट्वीट किया और लिखा कि सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले भी अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के लगाए आरोपों की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया था और कहा था कि भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाए। अनुराग ठाकुर ने खेल और खिलाड़ियों को सरकार की प्राथमिकता भी बताया था। कुछ दिन पहले पहलवान अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने पहुंचे थे और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की थी। हालांकि उस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला था और अब अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को बातचीत के लिए बुलावा भेजा है। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अपनी मांगों को लेकर पहलवानों ने 23 से 28 मई तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। पहलवानों ने 28 मई को जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च भी निकाला था और इस दिन पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने मार्च की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद पुलिस ने 28 मई को पहलवानों को धरना स्थल से हटा दिया था। इस बीच बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रेलवे में अपनी नौकरी पर वापस लौट आए। हालांकि पहलवानों ने आंदोलन से पीछे हटने से इनकार कर दिया। अमेरिका के वर्जीनिया में हुए प्लेन क्रैश मामले में पायलट पर लापरवाही का आरोप लगा। अमेरिका के अधिकारियों ने दावा किया कि दुर्घटना से पहले विमान का पायलट अपनी सीट से फिसल गया था और उसकी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ था, जिसकी वजह से अमेरिका के वर्जीनिया में प्लेन क्रैश हो गया और 4 लोगों की जान चली गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ये प्लेन वर्जीनिया में जॉर्ज वॉशिंगटन नेशनल फॉरेस्ट में क्रैश हुआ, जिसका पीछा एक F-16 फाइटर जेट ने किया। इस दौरान प्लेन के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्लेन के पायलट का कोई जवाब नहीं मिला और थोड़ी देर बाद प्लेन क्रैश हो गया। अब इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि दुर्घटना से पहले विमान का पायलट अपनी सीट से फिसल गया था, जिसकी वजह से उससे संपर्क नहीं हो पाया और उसकी लापरवाही की वजह से हादसा हो गया। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से। वहां एक बच्ची को गहरे बोरवेल से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पथरीली जमीन होने की वजह से खुदाई में काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि बच्ची को लगातार ऑक्सीजन दिया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है मौके पर। जिलाधिकारी के मुताबिक बोरवेल में जहां पर बच्ची फंसी है उस लेवल तक पहुंचने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। जैसे ही टेरर फंडिंग की बात सामने आई, दमोह में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां के जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले को दबाने के लिए उन्होंने स्कूल से रिश्वत ली, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी पर भड़के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी कार को रुकवाया और उन पर स्याही उड़ेल दी। भ्रष्ट जिला शिक्षा अधिकारी ने पैसे लेकर उसको तुरंत रफा कर दिया। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी एसके मिश्रा ने दावा किया कि ये सब बदले की कार्रवाई के तहत किया गया। बदले की भावना से उन्होंने किया होगा या मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये घटना तब हुई जब वो अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें निशाने पर ले लिया।